इस ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है। मैं धर्मेंद्र सर आज क्लास 8 का पहला दिन मैथ का क्लास है। हमारी तरफ से सभी बच्चों को एक सूचना है कि आप सभी बच्चों अपना व्हाट्सएप नंबर अपने या स्वयं या गार्जियन के माध्यम से आप ऑफिस में आके दर्ज करा दें, जिससे ये जो भी आपकी वीडियो होगी ये आपके व्हाट्सएप के ज़रिए आपके मोबाइल पर पहुंचती रहे और आपका कोई भी लेसन न छूटे। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आज हम क्लास 8 का फर्स्ट लेसन अर्थमेटिक यानी अंकगणित एक्सरसाइज आपका फर्स्ट है वर्ग एवं वर्गमूल। वर्ग एवं वर्गमूल यानी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो बच्चों सबसे पहले वर्ग के बारे में हम अध्ययन करेंगे, यानी स्क्वायर। जब कोई संख्या का घातांक 2 के रूप में होता है, कितने के रूप में होता है? 2 के, तो उसे हम लोग कहते हैं वर्ग। क्या बोलते हैं? वर्ग। एग्जाम्पल आपका हो गया जैसे 2 के पावर 2, यानी ये 2 आपका कहलाएगा वर्ग। ये तो बेस होता है, लेकिन हमको सिर्फ किससे मतलब है? वर्ग से। अगला हो गया 3 के पावर 2, इसको भी हम लोग कहेंगे वर्ग। यानी ये पावर ये बताता है कि ये जो बेस है ये कितनी बार प्रसार है, लेकिन यहाँ पर हमको सिर्फ वर्ग से मतलब है। इसके अलावा भी हम लोग डिफिनेशन देते हैं कि जब कोई संख्या स्वयं से गुणा हो तो उसे हम लोग कहते हैं वर्ग। एग्जाम्पल हो गया जैसे 3 into 3, यानी ये संख्या स्वयं से गुणा हो रही है। 4 into 4, इससे भी हम लोग क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। लेकिन जैसे ही हम घातांक में जाते हैं तो इसको पुनः वापस लिख देते हैं 3 के पावर 2, 4 के पावर 2, यानी ये फिर आपका इसी रूप में हो गया। तो इसे भी हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ग। अब हम लोग आएंगे कि वर्ग के प्रकार। वर्ग के प्रकार, आखिर ये भी हमें जो है भारी बात जान लेना आवश्यक होता है कि वर्ग जो होता है ये कब हम ये जानकारी प्राप्त करेंगे कि ये वर्ग है और ये वर्ग नहीं है। तो सबसे पहले हम वर्ग के प्रकार के बारे में बताएंगे कि आखिर ये वर्ग का नियम। वर्ग का कुछ वर्ग के रूल भी होते हैं, तो इसमें हम लोग रूल ऑफ स्क्वायर, रूल ऑफ स्क्वायर। तो सबसे पहले ये ध्यान दीजिए कि आखिर ये वर्ग के नियम क्या हैं। इसमें हम लोग आएंगे रूल नंबर फर्स्ट। तो रूल नंबर फर्स्ट में ये सबसे पहले ध्यान दीजिए कि जब हम लोग कभी कभी ये क्वेश्चन दिया होता है कि कोई भी नंबर दे दिया जाए, जैसे 12, 14, 16, 18, 20, 24, 86, अगर इसका वर्ग किया जाए तो इसके इकाई का जो अंक होगा वो कितना होगा, या तो फिर हम उसको 2 बार गुणा करें, इसके बाद हमें आंसर प्राप्त होगा। लेकिन हम लोग रूल के अगर
के हिसाब से चलें तो आंसर हमारा 1 सेकंड में आएगा। तो वही रूल आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, नंबर 1 आपका हो गया कि एक संख्या से अधिक, यानी साइड में ले लेते हैं 1 2 3 4 9, ये एक अंक की संख्या हो गई ना। इससे बड़ा 2 अंक 3 अंक 4 अंक जो भी है इसमें, यानी इसका वर्ग किया जाए, यानी एक अंक की संख्या को छोड़कर 2 अंक 3 अंक या 4 अंक जो भी है इसका वर्ग किया जाए, और वर्ग के बाद इकाई का अंक कितना होगा, तो उसे प्राप्त करने के लिए रूल नंबर फर्स्ट है कि जब किसी संख्या के अंत में एक या न हो, जब किसी 2 अंकों 3 अंकों या 4 अंकों की संख्या में इकाई का अंक 1 तथा 9 हो, तो उसका वर्ग करने पर उसकी इकाई का अंक हमेशा 1 होगा। कितना होगा? 1 होगा। कितना होगा? 1 होगा। इकाई का अंक कितना होगा? 1 होगा। नंबर 2, जब किसी 2 अंकों की संख्या में अगर इकाई का अंक 2 या 8 हो, तो उसके वर्ग करने पर, यानी उसका वर्ग करने पर उसमें जो इकाई का अंक होगा वह आपका होगा 4। कितना होगा? 4। नंबर 3, जब किसी संख्या यानी 2 अंकों की या 3 अंकों की संख्या का वर्ग करने पर, क्या करने पर? वर्ग करने पर अगर उसका इकाई का अंक 3 या 7 हो, जब किसी संख्या में इकाई का अंक 3 या 7 हो, उसका वर्ग करने पर जो उसका इकाई का अंक होगा वह आपका होगा 9। कितना होगा? 9। नंबर 4, अब आपका होगा कि जब किसी 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक 4 या 6 हो, तो उसका वर्ग करने पर उसका जो इकाई का अंक होगा वह आपका 6 होगा। कितना होगा? 6 होगा। नंबर 5, जब किसी संख्या में इकाई का अंक यदि 5 है और उसका वर्ग किया जाए तो उसका इकाई का अंक भी 5 ही होगा, और यदि 0 है तो उसका इकाई का अंक भी क्या होगा? 0 होगा। अब आते हैं हम लोग वर्ग के नियम के अनुसार नंबर 7 में, रोल नंबर 7 में कभी कभी ये क्वेश्चन हो जाता है कि आखिर हम कैसे ये पता करें कि कौन हमारा पूर्ण वर्ग है और कौन संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। तो उसके लिए रूल है, रूल नंबर 7, कि जब किसी संख्या को 3 से डिवाइड किया जाए, यानी भाग किया जाए, जब किसी संख्या को 3 से भाग दिया जाता है, यदि उसका रिमाइंडर यानी शेषफल अगर 0 या 1 आए तो वह पूर्ण वर्ग संख्या होती है। क्या होती है? पूर्ण वर्ग संख्या। एग्जाम्पल इसका हम लोग ले लेते हैं
से भाग करने पर शेषफल 0 या 1 आएगा। एग्जाम्पल इसका हो गया, हम 2 अंकों की संख्या ले लेते हैं 16, इसको 3 से डिवाइड कर देते हैं। कितना से डिवाइड करना था? 3 से। 3 बचे 15, एक आपका शेषफल हो गया, इसका रिमाइंडर जो हो गया वह 1 हो गया। यानी ये जो 16 है 16, यह संख्या किसी न किसी का वर्ग है, किसी न किसी का वर्ग होगा। अब इसके बाद हम आते हैं नंबर 8 जो रूल है, इसमें हम लोग उसी के तहत जानकारी लेंगे कि जब वो पूर्ण संख्या हो गया तो हम कब ये जानकारी होगी कि कौन पूर्ण संख्या नहीं है। तो यहाँ पर ये रूल आपका है, रूल नंबर 1, कि जब किसी संख्या को 3 से डिवाइड करें यानी भाग करें, अगर उसका शेषफल 2 आए, जब 2 आए तो वह जो होगा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। यानी 3 से भाग करने पर शेषफल 2 आए या 2 प्राप्त हो तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा, वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। एग्जाम्पल आपका होगा, जैसे हम 20 ले लेते हैं 20, आइए हम इसको 3 से डिवाइड करें, 3 छक्के 18, कितना रिमाइंडर हो गया? 2। यानी ये 2 बच रहा शेषफल इसका मतलब हुआ ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो बच्चों आज यहीं पर ये जितने भी रूल थे यहीं पे इसको समाप्त होता है। और हम चाहेंगे कि ये जितने भी रूल डिफिनीशन बताए गए हैं इसको आप अच्छे प्रकार से रिवाइज कर लें। और अगले दिन हम ये एक्सरसाइज को शुरू करेंगे और हम चाहेंगे कि आप सभी लोग मेहनत से पढ़ें और इस ऑनलाइन क्लास से जुड़े रहें, जिसके लिए व्हाट्सएप नंबर आप लोग जल्दी से जल्दी ऑफिस में दर्ज करा दें ताकि आपका कोई भी वीडियो छूटने न पाए। तो आज ये क्लास समाप्त होता है। थैंक यू।